अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर 4 बजे का सुबह का टाइम है और मैं अपने बच्चों को जगा रही हूँ। तो आज इनके तायाबू ने बच्चों के लिए ट्रिप प्लान किया है जो कि बहुत ही अच्छी जगह पर हम लोग जाने वाले हैं। तो हमारी शहजादी सुबह के 4 बजे बिल्कुल रेडी है, वो भी लिपस्टिक लगा के। तो हमारे मिट्ठू जो हैं वो दोनों घर पर होंगे। इनका खाना वाना डाल के हम लोग इनको बाय बाय कर रहे थे और हम लोगों को निकलते निकलते 5 बज के 5 से तो ऊपर ही टाइम हो गया था और बहुत ठंड थी। सजील की चादर से अंदाज़ा लगा लें। तो ये देख लें 5 बज के 20 मिनट का टाइम है, हम लोग जा रहे थे और ये मोटरवे है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोग थी और हम लोगों को यही डर था कि कहीं मोटरवे बंद ना हो जाए और वही हुआ। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि मोटरवे बंद है और उसके बाद हम लोगों को जीटी रोड से जाना पड़ा। और जीटी रोड से जाने का मकसद एक और भी था कि हम लोगों को सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता करवाना था, क्योंकि हम घर से 4 बजे निकले थे तो बच्चों ने नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया था। और यहाँ पे हमारे व्लॉग में ग्लैमर डालती हुई महा वाओ। तो जनाब हम लोगों ने नाश्ते में मंगवाए थे चने पराठे और अंडे और उसके साथ ही मेरी बहुत ही मज़े की चाय, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी क्योंकि वो चाय पहले ही आ गई थी। और यहाँ पर उमर और आयत बहुत ही भूखा भूखा देख रहे थे कि मम्मी जल्दी करें, वीडियो बनाना बंद करें ताकि हम लोग अपना नाश्ता स्टार्ट करें। तो भाई रास्ते में एनर्जी लेनी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप एनर्जी नहीं लेते हैं तो आपका जो पिकनिक का वुराल होता है वो डाउन हो जाता है। तो बच्चों को साथ साथ हम लोगों को कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। तो यहाँ से अब हम लोग दोबारा मोटर वे पर जो है तो आ गए हैं और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं सवात, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग सवात जाएंगे और सवात से आगे डिसाइड करेंगे कि अब हम लोगों को आगे कहाँ जाना है। तो ये सवात का पहला टनल है। यहाँ पे 3 टनल आते हैं सवात के और ये पहला टनल था और उसके बाद आगे जाके दूसरे टनल आएंगे। तो माशाल्लाह टनल से निकलने के बाद बड़े ही प्यारे प्यारे व्यूज़ देखने को मिलते थे। खैर परी ने तो पूरा रास्ता जो है वो नींद में ही गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को थोड़ा सा नीचे उतारे पे, हमारी तो टांगें अकड़ गई हैं पहुँच के यहाँ पर। तो हम लोगों ने कहा कि चलें एक टी ब्रेक ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक टी की छोटी सी ब्रेक ली और यहाँ पर मेरी जो शहजादी है वो थोड़ा सा एक्शन मारती हुई ये पीस का साइन बनाना चाह रही थी, लेकिन इसको आ नहीं रहा था तो ये कुछ भी कर रही थी, जो भी ऊट पटांग दिल में आ रहा था भाई। तो ये है जनाब उसका व्यू। हम लोगों को यहाँ पर कुछ खाना पीना नहीं था, सिर्फ हम लोग चाय के स्टे के लिए रुके थे कि चलो चाय वगैरह पी लेंगे और बच्चे थोड़ा सा जो है वो आराम कर लेंगे। और वो सामने ब्रिज बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये जो चाय थी ये इन्होंने बनाई थी गुड़ की और मुझे गुड़ की चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो यहाँ से हम लोगों ने कहा कि अब वापस चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब हम लोगों को कहाँ जाना है। तो सजी लोगों ने खैर ये डिसाइड किया दोनों भाइयों ने कि हम लोग यहाँ से जो है वो चित्राल चलेंगे। अभी देखते हैं कि चित्राल का रास्ता कितना दूर है। मैं फर्स्ट टाइम चित्राल जा रही थी, आप भी पहले जा चुकी हैं। तो रास्ते में हम लोगों को मोटा चावल नज़र आए। मैंने ये सिर्फ नेट पे देखा था कि मोटा चावल जो है तो वो पठानों की बहुत ही फेवरेट डिश है, तो मैंने कहा इसको ट्राई तो करना बनता है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और एक चीज़ जो मोटा चावल में बहुत अच्छी थी कि इसमें बिल्कुल भी स्पाइस नहीं था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम लोगों को एक रेस्टोरेंट नज़र आया तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ से खाना खाते हुए चलते हैं, क्योंकि आगे नहीं पता कि रेस्टोरेंट कितनी दूर आएगा। तो यहाँ पर सजील और भाई ने सारा मेन्यू पता कर लिया था और हम लोगों ने कहा चलें खा लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो इंतज़ार कर रहे थे खाने का और इनको इतनी भूख लगी थी कि ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये गमगीर होती जा रही है। और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि कब जल्दी जल्दी ये लोग बनाएंगे और हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो आ गया था। हमने दुम्बे की कढ़ाई और बारबेक्यू फ़िश की थी ऑर्डर में। इनके पास चावल वगैरह नहीं थे तो हम लोगों ने माशाल्लाह बड़ा पेट भर के खाया, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे जाके रेस्टोरेंट कितनी दूर आने वाला है। तो यहाँ से फिर हम लोग खाना खा के निकले दीर। और यहाँ पे माशाल्लाह वेलकम टू दीर सिटी की जो एंट्री है वो आ गई है। और थोड़ा दीर से थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर 10 किलोमीटर का एक टनल है, बहुत ही माशाल्लाह प्यारा, लेकिन आपको खौफ बहुत आता है इसके अंदर एंटर होके, क्योंकि बहुत ही लंबा टनल है, 10 किलोमीटर का टनल था। और लेकिन यहाँ से निकलने के बाद माशाल्लाह जो व्यू आपको देखने को मिलता है, आपके दिन भर की थकावट ख़त्म हो जाएगी। आप कहेंगे कि वाकई में इस व्यू के लिए तो मैं 2 दिन का भी सफ़र करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को थोड़ा सा नीचे उतारा गाड़ी से। हम लोगों ने कहा थोड़ा सा आप बर्फ़ में इंजॉय कर लें। बच्चों ने एक दूसरे को बर्फ़ मारी, बच्चों ने क्या बड़ों ने भी मारी। जनाब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है ये। खैर बच्चे इनको देख के पीछे हो गए और ये बड़े जो हैं उनको इतना मज़ा आ रहा था एक दूसरे को बर्फ़ मारते हुए, इंजॉय कर रहे थे कि बच्चे सारे बस कर गए थे। लेकिन हमारे जो बड़े हैं ना, इन्होंने बस नहीं किया और सजील बड़ी ज़ोर और शोर से जो है तो वो निशाना लगाते हुए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि भाई को नहीं लगा। बहरहाल यहाँ पर हमारी सारी फैमिली ने माशाल्लाह बहुत सी फ़ोटोज़ भी बनाई, बहुत इंजॉय किया। और यहाँ से आगे हम लोग निकले हैं जनाब चित्राल के लिए। चित्राल के रास्ते में ये जो रास्ता था ना ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। तो हम लोगों को चित्राल पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो गई थी। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि चलो भैया अल्हम्दुलिल्लाह चित्राल आ चुका है। और ये देखें आपके 5 मिनट कम 9 बजे हम लोग चित्राल पहुँचे हैं। और माशाल्लाह जी बड़ा ही लंबा सफ़र था, बड़ी थकावट हो गई थी।
लेकिन इतना लंबा सफ़र करने के बाद अगर आपको कोई ऐसे होटल में रुकवाए तो आपकी तो सारे दिन की थकावट ख़त्म हो जाती है। तो ये जो सामने 2 रूम वाला गेस्ट हाउस नज़र आ रहा था, ये हमारा था। तो ये माशाल्लाह से जी जनाब चित्राल के एक नवाब का गेस्ट हाउस है और वो खुद रहते हैं इस्लामाबाद में, लेकिन वो यहाँ पर जो है उन्होंने ये होटल बनाया हुआ है लोगों के लिए। तो माशाल्लाह ये जनाब आपने देख सकते हैं कि ये इस तरह से एंट्री थी यहाँ पर, और ये हट टाइप का इन्होंने बनाया हुआ था। वो सामने आप ही के रूम का दरवाज़ा है और ये हमारा रूम का दरवाज़ा। यहाँ पर थोड़ी सी सिटिंग बनाई हुई थी। फातिमा जो है वो परी के साथ प्यार कर रही है यहाँ पर, और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि सुबह से शाम पे बहुत थक गए थे। तो उन्होंने कहा चलो भाई फाइनली हम लोग जो है तो वो रुक गए। आप ही मुझे कह रही हैं माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू है। तो भई पहले तो बड़ा थकावट फ़ील हो रही थी, लेकिन जब हम लोगों ने अपने रूम्स देखे तो हम लोगों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। व्यू भी आपको दिखाते हैं, लेकिन अभी रात बहुत ज़्यादा थी तो बाहर जो है वो काफ़ी अंधेरा था। तो इस वज़ह से यहाँ से जो बाहर का व्यू है वो ज़्यादा अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फ्रंट्स पे लाइट्स थी तो वो उसमें जो है वो बच्चों ने काफ़ी एन्जॉय किया। और ये उमर बेड चेक कर रहा है, भई देखें तो सही कितना मज़बूत है। एज़ यूजुअल आपको पता है कि बच्चे जब होटल्स में जाते हैं तो क्या हाल होता है उनका। तो ये भई आपको मैं पहले से बता दूँ कि फ़ोन चल नहीं रहा था, ये बस जस्ट वैसे ही जो है ना वो अपनी मस्ती इन्होंने लगाई हुई थी। यहाँ पे इन्होंने हम लोगों को लगा के दिए थे हीटर, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, और इसकी वजह से पूरे कमरे का जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छे से था। तो जी जनाब बच्चे जो है ना वो अपनी यहाँ पर देख लें कि क्या इन्होंने मस्ती लगाई हुई है। तो इंशाल्लाह बाकी का व्यू और बाकी का व्लॉग आपको मैं कल दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।